अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा, खान्स अकेडमी में आपका वेलकम है, खुशामदीद है। आज इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसी टिप्स देने वाले हैं जो आपकी सोच बदल कर रख देगी। अगर आप साइंसदानों की तरह सोचना चाहते हैं तो ये जो आज की इस वीडियो में 5 जो टिप्स हम देने वाले हैं वो आपको जहन नशीन रखना है। देखिए, अगर आप साइंसदान की तरह सोचना चाहते हैं, किसी साइंटिस्ट की तरह सोचना चाहते हैं, तो इन 5 आदतों को आपको अपना लेना होगा, मतलब कबूल कर लेना होगा, अपनी जिंदगी में उसको उतारना होगा। सबसे पहली जो टिप्स है, उससे पहले मैं कुछ आपको बात बताना चाहता हूं कि आज की जो दुनिया है वो आप देख रहे हैं कि हर तरफ जो है, हर फील्ड में एक नई सोच के लोगों की बहुत इज्जत है। यानी हर फील्ड में, हर शोबे में, हर ज़मरे में नया ख्यालात पेश करने वाले शख्स की जो है बहुत इज्जत होती है। यानी आज की दुनिया में साइंसी सोच का जो है वो बोलबाला है, ऐसा हम कह सकते हैं। तुलबा को अपनी सोच में तब्दीली लाने की ज़रूरत है, अपनी सोच को बदलने की ज़रूरत है। चेंज योर एटीट्यूड, अपने रवैये को बदलने की ज़रूरत है, ताकि इब्तदाई उम्र में ही, मतलब जो आपका जो एडोलेसेंट स्टेज आने से पहले पहले ही जो है उनका दिमाग कुछ नया और मुनफरिद करने के बारे में आपको जो है सोचना चाहिए। तो सबसे पहली जो टिप्स है वो ये है कि गलतियों से सीखिए। नाकामी से घबराना नहीं है आपको, मतलब फेल होने से डरना नहीं है। समझ में आई बात? नाकामी बड़ी हो या छोटी, कोशिश कभी रुकनी नहीं चाहिए आपकी। तर्क कर देना ये गलत बात है, कोशिश को तर्क कर देना या रोक देना ये गलत बात है। और कोशिश करने से घबराना नहीं चाहिए। मसले का हल ये नहीं है कि आप कोशिश करना बंद कर दें। जो तालिब इल्म अपनी गलतियों से सीखता है और नाकामी से घबराता नहीं है, बल्कि कड़ी मेहनत करता है, वक्त के हिसाब से, यानी वक्त की पाबंदी करता है, कामयाबी उसके कदम ज़रूर चुनती है। ये तो आपको सबको पता है। इसलिए आप अपने अंदर गलतियों से सीखने और नाकामियों से ना घबराने की आदत को जो है अपने अंदर डाल दीजिए। दूसरी ऐसी टिप्स है वो ये कि मसले का जो तख्लीकी हल निकालिए। मतलब कोई भी मसला आपको दरपेश है, कोई भी परेशानी आपको जो है दरपेश है, तो उसका एक अनोखा हल आपको निकालने आना चाहिए। हर मसले का हल होता है, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। हर मसले का हल है, ये आपको जो है पहले एक बात जहन में निकाल रख लेना है। जैसे बहुत से बच्चे ऐसा सोचते हैं कि हम जिस प्रॉब्लम में फंसे इसका कोई हल नहीं है। ऐसा नहीं है, हर मसले का एक हल होता है। अगर आपको कोई मसला दरपेश है या कोई मसला जहन पर सवार है, अगर आपने परेशानियों को अपने दिल व दिमाग पर सवार कर लिया है, तो आप मसले का हल कभी तलाश नहीं कर सकेंगे। मतलब नेगेटिविटी जो है अपने अंदर से निकाल दीजिए। इसलिए मसले को हल करने के लिए उस पर अच्छी तरह गौर फिक्र करें और उसका अनोखा हल तलाश करें। एकदम यूनिक सॉल्यूशन जो है आप तलाश करें और कोशिश करें हल तलाश करने के लिए। उससे आपकी जो है, जो जहन की जो तख्लीकी सोच है ना, यानी यूनिकनेस पावर आपके अंदर बढ़ेगा। आप हर मसले का जो है ना एक अलग और मुनफरिद और सबसे अलग हल आप जो है तलाश कर पाएंगे। तो ये तख्लीकी सोच को परवान चढ़ाता है। तीसरी जो टिप्स है वो ये है कि खुद से सवाल पूछिए। आस्क योरसेल्फ, दोबारा पूछिए, है ना, बार बार पूछिए। इम्तिहान की तैयारी कर रहे हो या कोई और मौका हो, या आप में खुद से सवाल करने की अगर आदत है, अगर आप में ये आदत है, तो एक कामयाब ज़िंदगी आपकी मुंतज़िर है। यानी आप आगे चल के बहुत कामयाब होने वाले अपनी ज़िंदगी में। और अगर ये आदत नहीं है तो जल्दी से जल्दी अपना लो, आज के अभी, अभी के अभी। हाँ, जब तक किसी नतीजे पर पहुंच ना जाए आप, या किसी काम के बारे में कोई हतमी फैसला ना कर ले, तब तक अपने आप से सवाल करते रहिए, है ना। अपने आप से सवाल कीजिए, यानी अपने आप से पूछिए। अगर जैसे कि आपने देखा होगा कि जब आप अपने ही नंबर पर अपने आप को फ़ोन लगाते हैं तो क्या दिखाता है, क्या नोटिफिकेशन आता है? बिजी। यानी समझ जाइए कि आप कहीं ना कहीं बिजी है। तो अपने आप को वक्त दीजिए, अपने आप से सवाल कीजिए। चौथी ऐसी टिप्स है आइडियाज के लिए। अगर हमें
नए नए आइडियाज़ नहीं आते हैं, हमें एक चीज़ करने की ज़रूरत है, इसको बोलते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग। इसकी बहुत ज़रूरत है हमको, आजकल के हर नौजवान को, हर जो स्टूडेंट को जो है इसकी ज़रूरत है ब्रेन स्टॉर्मिंग की। वो ये कि इब्तदाई उम्र में ही, मतलब जब होश संभाल लेता है बच्चा, है ना, जब तालीम उसकी जो शुरू हो जाती है, तो इब्तदाई उम्र में ही उसे उसे अपने जहन को इस किस्म की ट्रेनिंग देनी चाहिए, या इस किस्म की ट्रेनिंग आप दीजिए कि हर मसले के लिए आपके पास एक अनोखा हल, एक आइडिया आपके पास होना चाहिए। ये सलाहियत उसी वक्त परवान चढ़ सकती है जब आप ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं, यानी कुछ ऐसी एक्टिविटी, कुछ ऐसे अमल आप करते हैं जिससे आपका ब्रेन पावर मजबूत होता है, या उस सेशन का हिस्सा बनते हैं। ब्रेन स्टॉर्मिंग से दिमाग तेज होता है, यानी किसी ऐसी एक्टिविटी में या एक ऐसे माहौल में आप बैठते हैं जहां पर कुछ ऐसी अमल किया करे जा रहे हैं जो दिमाग को मजबूत करते हैं, जो सोचने में आपको मजबूर करते हैं। ब्रेन स्टॉर्मिंग से दिमाग तेज होता है और बर वक्त फैसला करने की सलाहियत जो है पैदा होती है। पांचवी और आखिरी टिप्स ये है कि नया काम करने से कभी घबराना नहीं चाहिए, कोशिश हमेशा होती रहनी चाहिए। अगर आपको कोई नया काम करने के लिए कहा जाता है तो घबराइए नहीं, बिल्कुल भी मत घबराइए, और कोई ज़रूरत भी नहीं है कोई घबराने की, बल्कि उसे एक चैलेंज के तौर पर जो है कबूल करिए। मतलब ज़िंदगी में जो चैलेंजेस आते हैं उसको कबूल कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए उसको, और कोशिश करें कि ये काम बेहतर अंदाज में अपने अंजाम तक उसको आपको पहुंचाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो मायूस नहीं होना है, क्योंकि कुरान में भी ये बात बताई गई है कि मायूसी कुफ्र है। आपको मायूस नहीं होना है अल्लाह की ज़ात से भी और ख़ुद से भी, तो मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। आपसे पहले ही कहा गया है कि अपनी गलतियों से आप सीखिए। अगर आप किसी मसले के हल तक नहीं पहुंच पा रहे तो अपनी गलतियों को सुधारें। तो ये 5 टिप्स है जो आप तमाम तुलबा के अंदर होना लाजमी है, और मुझे उम्मीद है कि आप इसी तरह से अपने किरदार को संवारेंगे, रोज़ाना नई नई चीज़ें पढ़ेंगे, मालूमात हासिल करेंगे, ताकि आप एक बेहतरीन मुस्तकबिल तक जो है पहुंच सके अपनी ज़िंदगी में। इसी तरह के जो वीडियोज़ है, तालीमी वीडियोज़ है, हमारे चैनल पर आपको देखने को मिलते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह की वीडियोज़ जो है, तालीमी वीडियोज़ और निसाबी वीडियोज़ आपको हमारे चैनल खान्स अकेडमी पर मिलते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और महाराष्ट्र बोर्ड के तमाम उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स में इस चैनल को शेयर कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आप ऐसा ज़रूर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए और बने रहें खान्स अकेडमी के साथ। शुक्रिया।